नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ राज रावत। दोस्तों ये जान लीजिए कि भाजपा 400 पार ये चिल्ला तो रही है, लेकिन दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या हकीकत में इनका 400 पार आएगा या फिर दोस्तों ये 200 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएंगे। दोस्तों आप तो जानते ही हैं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय से सांसद, वो बड़े नेता हैं भाजपा के अंदर, और उनका देखिए किस तरह से भाजपा के नेताओं के ही द्वारा बिहार में अपमान किया जा रहा है और किस तरह से उनका विरोध किया जा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं के ही द्वारा किस तरह से उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों ये वीडियो आप। वापस जाओ, आगे बढ़िए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वापस जाओ वापस जाओ। क्या दोस्तों आपको अभी भी लग रहा है कि 400 पार जाने वाला है? बताइए आप, क्या आपको दिख रहा है ये 400 पार जाते हुए? जब इनके मंत्रियों का, केंद्रीय मंत्रियों का ही इस तरह से कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध किया जा रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। दोस्तों एक कार्यकर्ता नहीं है दोस्तों, मतलब ये जान लीजिए कि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता आए थे विरोध करने के लिए, और भाजपा का वो झंडा भी लिए थे। एक और कुछ जो कार्यकर्ता हैं काले झंडे लिए थे। मतलब आप ये जान लीजिए दोस्तों, साफ संदेश है। भाजपा आपको भले ही ये संदेश दे रही हो कि 400 पार 400 पार 400 पार, दोस्तों लग नहीं रहा है कि 400 पार जाएगा। ये जान लीजिए आप, ये 400 पार महज एक जुमला रह गया है दोस्तों, और ये भाजपा जानबूझ के इसको आप तक परोस रही है कि 400 पार आएगा, 400 पार आएगा। ऐसा होता हुआ दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री, भाजपा के जो बड़े नेता, भाजपा के जो कार्यकर्ता जहां जिस गांव में जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है। इससे लग नहीं रहा है कि 400 पार आ जाएगा। दोस्तों भाजपा के ही खुद जो नेता हैं वो खुद विरोध कर रहे हैं। और दोस्तों चलिए अगली खबर की ओर बताते हैं आपको, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जानकारी आपको देते हैं कि भाजपा का एक कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है दोस्तों ये चेहरा देखिए, इस तस्वीर को देखिए आप। इस तस्वीर को तो आप देख करके ही जान गए होंगे कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह है। शरण सिंह का टिकट भाजपा ने काट दिया है। तो क्या है दोस्तों कि अब शरण सिंह के पास, ब्रजभूषण के पास कोई दूसरा उपाय तो है नहीं। तो इसलिए दोस्तों ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, टिकट की गुहार लगा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी अभी इस बात पर, इस मामले पर सोच विचार कर रही है कि टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन ये आप जान लीजिए दोस्तों कि जिस तरह से भाजपा चारों तरफ से घिरी हुई है, लग नहीं रहा है कि इनका 400 पार वाला सपना पूरा हो पाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं, और दूसरी खबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती दोस्तों विचार कर रही हैं। अभी तो आपने देखा ही है कि जिस तरह से उन्होंने ट्विटर पर, एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करके ये जानकारी दिया है कि हम पूरे देश भर में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमारी पार्टी लड़ेगी।
फिर उसके बाद दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि जो भाजपा बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं वो खुद बीएसपी से नाराज हो गए, बहन मायावती से खफा हो गए कि आखिर बहन जी ऐसा क्यों करना चाहती हैं, जबकि बहन जी को पता है कि इससे भाजपा का फायदा हो जाएगा, भाजपा फिर से जीतेगी। और अमित शाह का तो नज़र पहले से ही टिका हुआ है जाटव वोटर्स पर, दलित वोटर्स पर। दलित वोटर्स को उन्होंने तोड़ तो लिया ही है, लेकिन जाटव वोटर जो हैं अभी भी मायावती के पक्ष में हैं। लेकिन दोस्तों इस वक्त जाटव वोटर भी खफा है और यही कारण है कि मायावती फिर से पुनर्विचार कर रही हैं इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए। दोस्तों ये आप जान लीजिए। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि मायावती अपना ये पत्ता हमें लगता है कि तब खोलेंगी जब उनको कहीं से भी खतरा दिखाई नहीं देगा। आप तो जानते ही है दोस्तों कि आज का जो दौर है, जो सरकार है वो एजेंसियों का प्रयोग कर रही है। चाहे जितना साफ सुथरी छवि का नेता है उसको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। एग्जाम्पल तो आपने देखा ही है झारखंड में। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो सकता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों मायावती नहीं चाहती कि उनके ठिकाने पर या फिर उनका जो व्यापारी भाई है आनंद कुमार, उनकी कंपनियों पर छापा पड़े। और यही वजह है कि दोस्तों परिवार के मोह में मायावती बहन जी फंसी हुई है और कोई भी फैसला लेने से कतरा रही हैं। लेकिन खबर अब जो आ रहा है सूत्रों के हवाले से, अब ये खबर आ रहा है कि मायावती पुनर्विचार कर रही हैं और इंडिया गठबंधन में वो आ सकती है दोस्तों, क्योंकि उनके कार्यकर्ता ही उन पर खफा हैं। उनके कार्यकर्ता ही, जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, वो खुद नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद मैदान में हैं। उनको सपोर्ट करने के लिए बीएसपी के नेता, बीएसपी के कार्यकर्ता खुद बोल रहे हैं। देखिए यह ट्वीट, आप इस ट्वीट को देख करके समझ जाएंगे। ये बीएसपी के कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद के पक्ष में हैं। और यही चीज़ देख करके मायावती घबराई हुई है कि अगर हम अकेले चुनाव लड़ जाते हैं और उसमें एक भी सीट नहीं आती हमारी, तो बहुत ही उपहास की केंद्र बनेंगी मायावती जी, बहन जी। और यही कारण है कि बहन जी फिर से सोच रही हैं। खैर दोस्तों क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो जो है सूत्र हैं, सूत्र तो आते रहते हैं, लेकिन सूत्र पर कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन हाँ, अभी जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, बीएसपी के नेताओं से भी कुछ बातें हमारी हुई हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि पुनर्विचार चल रहा है। ये जान लीजिए दोस्तों अगली खबर की ओर चलिए बढ़ते हैं। अगली खबर है दोस्तों कांग्रेस से। कांग्रेस में दोस्तों बीजेपी के वर्तमान में सांसद हरियाणा के हिसार से बृजेंद्र सिंह शामिल हो चुके हैं, भाजपा से अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं दोस्तों। और उनका ये कहना है कि भाजपा में हमको बोलने नहीं दिया जाता था, संविधान के पक्ष में मैं बात नहीं रख पाता था। देखिए उन्होंने क्या कहा। मैं आज भाजपा से इस्तीफा देके कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। इसके लिए मैं कांग्रेस के पूरे नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे अपनी पार्टी में स्थान दिया और ख़ास तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहां पर आप सभी के बीच पार्टी में औपचारिक रूप से सम्मिलित किया। इसके लिए मैं इनका आभारी हूं। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे 5 साल का जो लोकसभा का कार्यकाल रहा उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और पार्टी का बहुत आभारी हूं कि मुझे उन्होंने एक मौका दिया। लेकिन कुछ राजनीतिक कारण ऐसे थे काफ़ी समय से जो बन रहे थे, असहजता के कारण मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। और असहजता की जब मैं बात करूं तो उसमें मुख्यतः कुछ जो विचार की जो बात है
वहां पर मेरी सहमति बहुत सी चीज़ों पर नहीं थी, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, या जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय फीमेल रेसलर्स थी चाहे उनका मुद्दा हो। दोस्तों ये मत सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा में ही नेता शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के। कांग्रेस के भी नेता जो है, भाजपा के भी नेता कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। और भाजपा के नेता समाजवादी भी पार्टी में जा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता तो भाजपा में जा ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। तो ये जो आना जाना है दोस्तों लगा रहता है, आना जाना लगा रहता है, ये राजनीति है, यहाँ चलता रहता है, आप ये जान लीजिए दोस्तों।